रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने मेज़बानी की ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन, जिसमें पांचों बार काउंसिल्स और तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्क की जो है उनको मुद्दऊ किया गया और मौजूदा मुल्की सूरत हाल का जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, उसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म साहब के अपने दावों के हवाले से, अपोजिशन के दावों के हवाले से जो मुल्की सूरत हाल ख़राब होने जा रही है और जो ज़बानें इस्तेमाल की जा रही हैं, इस सारी चीज़ को चूँकि वकला तंजीमें जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की अमलदारी के लिए, आइन की पासदारी के लिए, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की बका के लिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम को मुस्तहकम करने के लिए हमेशा काम किया है और जिद्दोजहद की है। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल को भांपते हुए आज तमाम तंजीमों ने यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल को ये इख्तियार दिया है कि वो फिलफौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करे और किसी भी खा वो अपोजिशन है या हुकूमत वक्त है, इनको किसी भी ऐसे बुहरान क्रिएट करके यहाँ पे जब जो एक अपोजिशन का और गवर्नमेंट का एक आईनी हक है कि अगर गवर्नमेंट अपोजिशन ने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है तो उसका आईनी तरीक़ेकार ये है कि स्पीकर साहब आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपना पार्लियामेंट का नेशनल असम्बली का अजलास बुलाएं और जिसमें तमाम जो MNAs हैं उनका जो आईनी हक है वोट एक्सरसाइज करने का, वो उनको हक दिया जाए और किसी किस्म की कोई रुकावट जो है रास्ते में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जैसे आपने देखा वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है कि जी 10 लाख लोग होंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन कहते हैं कि जी जो आएगा वो यहाँ से 10 लाख में से गुजर के जाएगा और 10 लाख में से वापस जाएगा, उसको हिसाब देना होगा। इसी तरह दूसरी तरफ PDM के जो सरबराह हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी तमाम मुल्क से लॉन्ग मार्च करके नुमाइंदे यहाँ, मैं ये समझ हमारी बार एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि ये ऐसी चीज़ को नज़र आ रही है जिससे एक संगीन आईनी बुहरान पैदा हो सकता है और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये मुतालबा करते हैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से भी और गवर्नमेंट से भी कि जब तक आपका नो कॉन्फिडेंस का एक आईनी तरीक़ेकार से मसला हल नहीं हो जाता, यहाँ आप लोगों को इस्लामाबाद में इकट्ठा करने से गुरेज करें, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, ताकि जो अब इस मुल्क के शहरियों का हक है, इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस को किसी हवाले से ब्लॉक नहीं करें। अगर किसी ऐसी अब इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि एक रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास किया जाए कि इस तरह के गैर जमहूरी अमल से कोई ऐसा गैर आईनी बुहरान पैदा होगा तो अल्टीमेटली सफरर विल बी द नेशन, सफरर विल बी द होल कंट्री। और वकला तंजीमें हमेशा इस जिद्दोजहद के लिए काम करती रही हैं और करती रहेंगी। इसी तरह बाकी इश्यूज़ जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के हवाले से जो एक वकला कम्युनिटी का इशू चल रहा है, उस पर हमने डेलिब्रेट करके रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास किया है और वकला की जो बाकी मुतालबात हैं उनके हवाले से बात किया है। तो मेनली आज का हमारा जो एजेंडा था जिस पे हमने आज रेजोल्यूशन यूनानिमस पास किया है, आप देख रहे हैं इसमें तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन KPK, इसी तरह बलोचिस्तान से मुल्तान जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं जनाब सरदार अकबर अली डोगर साहब, आदिल मुश्ताक है प्रेसिडेंट जो है वो शुएब शहीन साहब जो हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे
तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह बहलोल खटक साहब हैं, KPK पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से, साबर तनोली साहब हैं एबटाबाद बार एसोसिएशन, दारुल कज़ा के प्रेसिडेंट जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह तमाम सेक्रेटरीज मौजूद हैं। शाहब सरकी साहब सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, मोहम्मद सोमरू साहब, उमर सोमरू साहब, तकरीबन तमाम के तमाम जो नुमाइंदगी जो है, वाइस चेयरमैन साहब आपके सामने मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और हमने होस्ट किया। इन्हीं गुजारिशात के साथ हम समझते हैं, हमने एक और भी मुतालबा किया है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन से भी स्पीकर को हम रेजोल्यूशन भी भेज रहे हैं, लेटर भी भेज रहे हैं, और हम ये भी समझते हैं कि जैसे हमेशा हमारी सहाफ़ी तंजीमें जहाँ कहीं इलेक्शन हो तो वो एक मुबस्सर के तौर पे काम करती हैं। हम कहते हैं कि हमारे 4-5 दोस्तों 6 दोस्तों को वहाँ गैलरी में बतौर मुबस्सर देखने दिया जाए कि ये हर मामला आईनी तौर पे हो रहा है। यही हमारे मुतालबात हैं और इसीलिए हमने आपको भी तकलीफ़ दी है, और हम तवक्को करते हैं कि हमारी सहाफ़ी बरादरी, और हम ये तवक्को करते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो 184(3) में आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की अमलदारी के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करने के लिए जो उनका इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करेंगे और हम फिलफौर पिटीशन फाइल करेंगे। तो मादी में बार जितने भी है सब सुप्रीम कोर्ट की या अदलिया की जो इंतजामी मामला हैं, एग्जेक्टिव के मामला हैं, उनमें मुदाखलत पर तनकीद करते नजर आए हैं। आज आप लोग क्यों फिर इन्वॉल्व कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वो एक एग्जेक्टिव मामला है, सियासी मामला है, उसमें मुदाखलत करें? बात यह है कि ये मामला फंडामेंटल राइट का मामला है, ये इंतज़ामी मामला नहीं है। यहाँ इनकी आप देख रहे हैं जो सिनारियो, इसमें थर्ड फोर्स जो है वो इसका बेनिफिट ले सकती है। अल्टीमेटली नेशन विल बी द सफरर। अगली बात मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि जब जनाब जस्टिस नासरुल मुल्क साहब थे, उस वक़्त तक कामरान मुर्तज़ा थे हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, और वो पिटीशन लेके गए और सुप्रीम कोर्ट बार ने पिटीशन फाइल की और उस पर फिर उन्होंने आर्डर पास किया। और ये जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अब भी मौजूदा सूरत हाल में ये टाइम है कि बार एसोसिएशंस को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बार काउंसिल्स को। साहब ये बताएं कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें डालेंगे या अमली तौर पर भी कोई इक़दाम करेंगे? मैं अमली तौर पे मैं जनाब मतीउल्लाह जान साहब का मतलब नहीं समझा, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे और अमली तौर पर कोशिश करेंगे कि उस पर इस तरह का ऑर्डर हो कि जिसमें किसी भी फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट जो है वो ना हो, और कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हो जो ऐसे लोग रोल प्ले करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए साहब, आपने नैब के लॉ से मुतल्लिक, तरमीम से मुतल्लिक भी एक पिटीशन दायर करनी थी, वो ताहाल दायर नहीं हो सकी, और साथ जो आप नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया जाए, तो साथ में क्या ऐसी प्रे भी उसमें शामिल की जाएगी, वो शटल सर्विस भी शुरू की जाए, मैंने इसको उठा के कौमी असम्बली तक पहुँचाया जाए ताकि वो ये हमारा काम ये हमारा काम नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि जानी और माली नुकसान ना हो। इस मुल्क की सालमियत की बात है जिसके लिए हम खड़े हैं। दूसरी मैं आपकी बात एक और बात बताऊं, आपने इमरान बात की, हम ये समझते हैं कि हर MNA जो है उसका ये आईनी हक है कि वो पार्लियामेंट हाउस में जाए, अपना राइट ऑफ वोट इस्तेमाल करे, और इसके लिए स्टेट जिम्मेदार है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। ये हमारा काम नहीं है, स्टेट, और दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे शुड गारंटी द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी MNA। आप आर्टिकल 190 को इन्वोक करने की दरखास्त करेंगे? नहीं, हम आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने की बात करते हैं। सर आपने कहा कि ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इदारों को अहकाम जारी करेगी, तो ताकत का इस्तेमाल तो होगा, कैसे उसके शिद्दत को रोकेंगे? देखें सुप्रीम कोर्ट जब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको बुला के उन्होंने इंश्योर करना है, तो मैं समझता हूँ कि हो जाए। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी के खिलाफ नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है
कि किसी भी शहरी के बुनियादी इंसानी हुकूक सलब ना किए जाएँ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है। पॉलिटिकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं, वो करें, वो जलसे करें, रास्ते बंद ना करें, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में जाने वाले रास्ते बंद ना करें और तसादुम का ऐसा कोई सिलसिला ना पैदा किया जाए जिससे तीसरी ताकत फायदा उठाए। सुप्रीम कोर्ट बार की डीसी से कह दें कि मैं आपकी बात जो सदीकी साहब ने बात की, इसको आगे थोड़ा सा आपको बात करते चलें। जो आप कह रहे हैं कि इनको आप किसी डीसी को कहें या फलां को कहें, बात ये है कि आप देख रहे हैं जिस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है, पॉलिटिकल पार्टीज एक लेके आ रही हैं। ये रोज़ जलसे करते हैं, रोज़ करें, लेकिन जब एक आईनी हक कुछ MNAs ने या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तो उस आईनी हक को इस्तेमाल करना हर उस फोरम पे हर बंदे का हक है और वो कर रहे हैं। तो इसमें कोई इसके रोकने के लिए अगर जलसा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि दैट अमाउंट्स टू एब्रोगेशन एंड सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जब स्टॉप करने की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं इमरान खान 27 मार्च को जलसा करके आइन से इनहराफ करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आईनी किसी हक को वो रोकना चाहते हैं तो वो आप वो करें। जब ये हो जाएगा नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद डीसी जो चौक है उसके अलावा बेशक आप जिधर मर्जी करें। लेकिन बात यह है कि आप ओवर करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को रोकने की कोशिश करें तो ये खिलाफ आएंगे। सब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की डिफेक्शन या लोटापने के हवाले से क्या सरकारी पॉलिसी? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आपने मतीउल्लाह जान आपने जो बात की, हम समझते हैं कि जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक रखते हैं उन्हें अपनी अपनी पार्टी की कमांड जो है वो ओबे करनी होती है और करनी चाहिए। और यही वजह है आर्टिकल 63A की। 63A की ये कमांड है कि आर्टिकल 63A में अगर कोई MNA अल्टीमेटली उस डायरेक्शन के ख़िलाफ़ जाके उस पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देता है तो उसके बाद स्पीकर को वो पार्टी का हेड देगा एप्लीकेशन, उसके बाद राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा उसका, ये आईनी हक है। शो काज नोटिस पे राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी हियरिंग होगा, राइट ऑफ हियरिंग के बाद वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। लेकिन यू कैन नॉट से, अगर आप मेरी बात या मैं किसी बात से डिफर करता हूं तो यू कैन नॉट प्रिज्यूम कि मैं आई एम गोइंग अगेंस्ट यू अनलेस अनटिल दैट एक्ट इज कंप्लीटेड, उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं। ये जो आपने डिसीजन लिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे कि सर आप लोग की इंडिपेंडेंट थिंकिंग है या किसी के कहने पे? नहीं, ये सारी हमारी बुकला कम्युनिटी की। ये आज आपने देखा कल जो है आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से अपील की थी पॉइंट में। जी, उनका हमें नहीं पता उन्होंने की थी। आज सारी की सारी वकलात तंजीमें इलेक्टेड बॉडीज़ थी। हमने इसलिए ये किसी एक का इंडिविजुअल का हिस्सा नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल का फैसला नहीं है। आज हमने यूनानिमिटी के साथ ये, इसलिए ये हमारा किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बार का अपनी एक राय है और बार हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए जिद्दोजहद करती रही है, बार हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए काम करती रही है। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ तो आप आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अपनी दरख्वास्त अभी तक लगवा नहीं पाए हैं। अब ये 184(3) के तहत आपके पास कौन सी गिद्दड़ से की है कि आज आप दरख्वास्त डालेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन? देखें, उस पे हमने ऑब्जेक्शन जो था वो हमने अपना रिमूव करके हमने उसको अपील फाइल कर दिया, वो लग जाएगी, अपील हमारी लग जाएगी। अब ये फाइल करेंगे, ये इसलिए कि ये इंशाल्लाह हम एक आध दिन में फाइल साहब ये बताएं कि आप फौज न्यूट्रल है? ये तो मतीउल्लाह जान ही बता सकता है फौज न्यूट्रल है। सर ये क्यों बता सकते हैं? आप बताएं ना बुल साहब, आपके ख्याल इस आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि आप न्यूट्रल हैं। हाँ, जी बिल्कुल न्यूट्रल है हम।